ख़वातीन हज़रात, ये भाई फ्रैंक आपसे बैनुल-अक़वामी मिशन सेंटर क्रेफिल्ड जर्मनी से मुखातिब है। हमें नहायत पसंद है कि खुदा के कीमती कलाम को आपके साथ शेयर किया जाए। उन अहम नुक्तों को छूते हुए जो ईमानदारों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है, उनके लिए जो खुदा के कलाम की ताज़ीम करते हैं, वो जो खुदा के साथ अपने मामलात दुरुस्त करना चाहते हैं, ताकि वो माने जो कलाम मुकद्दस कहता है। हम सब जानते हैं कि हमारे पास अब 349 कलीसियाएं और फिरके हैं जो आलमी कलीसियाई मजलिस में शामिल हैं, लेकिन हमारे पास एक ही खुदा है, एक ही बाइबल है, एक ही निजात दहिंदा, एक अब्दी जिंदगी, और हमारे पास नए अहदनामा की कलीसिया के लिए एक ही तालीम है, और हमें अपना फैसला खुद करना है। या तो हम वो माने जैसे कलाम मुकद्दस कहता है, या हम उसकी पैरवी करें जो चंद रवायती तालीमात और मशकें 2000 साल के अरसा के दौरान मुतारिफ करवाई गई हैं। मेरी खिदमत ये है कि खुदा को खुश करूं, ना कि लोगों के कानों को खुश करूं, बल्कि खुदा की ताजीम करूं और उसके कलाम की ताजीम करूं। चुनाचे मैं चारों अनाजील की ताजीम करता हूं, हर एक लफ्ज शुरू से आखिर तक। मैं इमाल की किताब की शुरू से आखिर तक ताजीम करता हूं। मैं पालूस रसूल के खतूत के हर एक लफ्ज की ताजीम करता हूं जो मकामी कलीसियाओं को लिखे गए थे। मैं हर एक खत की ताजीम करता हूं जो पतरस रसूल या याकूब रसूल या यहूदा रसूल ने लिखे हैं। मैं मुकाशफा के 22 अबवाब की ताजीम करता हूं। मैं इस कदर उसकी ताजीम करता हूं कि मैं जुर्रत नहीं कर सकता कि उसमें तरमीम करूं, वजाहत करूं या तब्दील करूं, बल्कि उसी तरह मानूं जैसे कलाम कहता है। ये खुदा के ताल्लुक से है। मैं किसी मजलिस को नहीं मानता जो कुछ भी उसमें था और जो कुछ भी माजी में मुतारिफ कराया गया। जैसे अलूयत के अंदर 3 इनफरादी शख्सियतों की तालीम, मेरा मानना है कि सिर्फ एक खुदा है और ये वाहिद खुदा रूह है, और सारी अब्दियत के अंदर उसने नूर और रूह की मामूरी और जिंदगी में वजूद रखा, और फिर वक्त के आगाज में वो अब्दियत से बाहर वक्त के अंदर आया और बाग़े अदन के अंदर चला फिरा। ये खुदा का ज़हूर था जो दीदनी सूरत में जाहिर हुआ। वो चला फिरा और आदम को अपनी शबीह पर खलक किया, और पुराने अहदनामा के दौरान खुदा ने मुख्तलिफ तरीकों से अपने आप को जाहिर किया, मगर नए अहदनामा के अंदर उसने अपने आप को बतौर आसमान में बाप के तौर पर जाहिर किया। अपने इकलौते बेटे के अंदर हमारे नजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह में जमीन पर हमें मखलसी देने के लिए जाहिर किया, ताकि हमें वापस लाए, ताकि हमें हमारे असल मुकाम पर बतौर खुदा के बेटे और बेटियां वापस लेकर आए।
पुराने अहदनामा के अरसा के दौरान आदम से मसीह तक 4000 सालों में किसी भी एक शख्स ने आसमानी बाप के बारे में यह बयान नहीं किया है। ना ही कोई एक मर्तबा आसमान में खुदा के बेटे से मुखातिब हुआ, ना ही हमें ये इबारत सलूस खुदा कहीं एक मर्तबा कहीं भी मिलती है। ना ही एक मर्तबा खुदाए बेटा की इबारत हमें कहीं मिलती है। ना ही एक मर्तबा खुदाए रूल कुद्स की इबारत हमें कहीं मिलती है। ये वो चीजें हैं जो मुख्तलिफ मजालस में मुतारिफ कराई गई हैं, जिसकी इब्तदा नकाया की मजलिस 325 ईस्वी में हुई, 381 में जारी रही, 431 में जारी रही और मजीद इसके आगे भी। मैंने इसका तज़किरा इसलिए किया है ताकि आप मेरी खिदमत को समझ सकें। मैं उसकी तरफ वापस नहीं जा सकता जो एरियस ने कहा या अथनासियस ने कहा या हायरोनीमस ने कहा। बड़ी सादगी से मेरी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं। क्यों लूं मैं दिलचस्पी? लेकिन मुझे सिर्फ उसकी तरफ वापस जाना चाहिए जो खुदा ने अपने कलाम में कहा है। मुझे अंबिया कराम की तरफ वापस जाना चाहिए। मुझे उसकी तरफ वापस जाना चाहिए जो हमारे खुदावंद ने सिखाया। मुझे उसकी तरफ वापस जाना चाहिए जो उसके मुकर्रर करदा रसूल मुनादी करते और अमल करते थे। इसलिए बराए मेहरबानी अपनी कलीसिया के नुक्ता नजर से मुझे मत परखें। मेहरबानी से खुदा के कलाम को हतमी इख्तियार समझें और फिर हम एक मुकाम पर खड़े होंगे। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह के वापसी के ताल्लुक से, जो कि इस वक्त का सबसे अहम मजमून है, बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। हम बाइबल की उन नबूवतों के बारे बात कर सकते हैं जो कौमों में और इसराइल में पूरी हुई। हम बाइबल के बहुत से मज़ामीन के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन अब हमारा मरकजी मजमून मसीह की वापसी है। और यहाँ यूहन्ना के 14वें बाब में हमारे पास एक वादा है। हमारा मरकजी मजमून मसीह की वापसी है। यूहन्ना के 14वें बाब में हमारे पास एक वादा है, जहां हमारा खुदावंद कहता है, मैं जाकर जगह तैयार करता हूं, फिर मैं वापस आऊंगा। वापसी का लफ्ज इस ताल्लुक से नहायत अहम है। अगर मैं अपने शहर को छोड़ूं, फिर किसी दिन वापस लौटूं, ये ना सिर्फ एक आमद होगी बल्कि ये वापसी है। मैं वापस आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं हूं। मसीह की दूसरी आमद हमारे खुदावन और नजात हिंदा की वापसी है, ताकि हमें वापस घर ले जाए। 2000 साल कबल वो हमें बचाने के लिए आया, ताकि कीमत चुकाए, ताकि लहू बहाकर हमें मखलसी दे, ताकि हमें खुदा के पास वापस ले जाए और हमें अबदी जिंदगी दे। अब वो वापस आएगा ताकि जैसा उसने वादा किया है हमें अपने जलाल में ले जाए। कलाम मुकद्दस के मुतअद्दिद हवाला जात हैं जो मुख्तलिफ आमदों के बारे में बयान करते हैं, और वहां पर हमारे खुदावंद की मुख्तलिफ आमदें हैं। मगर हमारे नजात दहिंदा की एक ही वापसी है, जब वो दुल्हन कलीसिया को अपने घर, अपने जलाल में ले जाएगा। और मैं उन हवालों को आज आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ मत्ती के 25वें बाब में
यूं कहता है, देखो दूल्हा आ पहुंचा। ये बड़ा खास हवाला है नजात दहिंदा और नजात याफ्ता के ताल्लुक से, शाफी का शफा हासिल करने वालों के ताल्लुक से, जज का उनके ताल्लुक से जिनकी अदालत की जाएगी। लेकिन दुल्हा का दुल्हन के ताल्लुक से है। और मुकाशफा 19वें बाब की 7वीं आयत में यूं कहता है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया। और अगर आप मुकाशफा का 21वां और 22वां बाब पढ़ते जाएं, मैं तुझे दुल्हन दिखाऊंगा। दुल्हन इस वास्ते निजात याफ्ता चुने हुए वो दुल्हन है, और वही है जो मसीह की दूसरी आमद के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। निजात दहिंदा की वापसी के लिए, ताकि पहली क़यामत के अंदर हमें घर वापस ले जाए। दो क़यामतें हैं। पहली क़यामत 1000 साला बादशाही के शुरू होने से पहले है, और दूसरी क़यामत 1000 साला बादशाही के बाद है। और ये मुकाशफा के 20वें बाब में है। चुनाचे अब हम पहली क़यामत के बारे बात कर रहे हैं। ये उस वक्त वकूअ पजीर होगी जब मसीह वापस आएगा। जब वो वापस आएगा तो पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, और फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे तब्दील हो जाएंगे, और इकट्ठे हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे, और फिर हमेशा उसके साथ रहेंगे। ये पहला थस्सलुनीकियों और उसका 4था बाब है। लेकिन अब आए कलाम मुकद्दस के चंद हवाले पढ़ें। सबसे पहले हम पहला थस्सलुनीकियों से शुरू करते हैं। पहला थस्सलुनीकियों, और यहां हम दूसरे बाब की 19वीं आयत से पढ़ते हैं। 19वीं आयत, भला हमारी उम्मीद और खुशी और फख्र का ताज क्या है? क्या वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के सामने उसके आने के वक्त तुम ही ना होगे? अब मेहरबानी से नाराज मत हो, मगर जर्मन जुबान के हर तर्जुमा में एक लफ्ज वीडरकम्फ्ट इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब और तर्जुमा वापसी है। ये महज आमद ही नहीं है, ये वापसी है, जब मसीह वापस आएगा। और यहां एक और मसला भी है। मार्टिन लूथर ने वल्गाटा को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था कि उससे तर्जमा करे, क्योंकि वो कैथलिक नुस्खा था। उसने अपने तर्जमा के काम के लिए वल्गाटा को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था। वो सेप्टुअगिंटा यहूदी आलमों की मजलिस की तरफ वापस लौटा और असल नुस्खा जात की जानिब वापस लौटा और उन असल अल्फाजों को इस्तेमाल किया। और मैं आपके लिए कलाम मुकद्दस पढ़ने जा रहा हूं, जहां पर लफ्ज वापसी होना चाहिए, ना कि महज लफ्ज आमद। हालांकि हम जानते हैं कि उसकी आमद ही उसकी वापसी होगी, ताकि वो हमें घर ले जाए। मगर बेहतर तौर पर समझने के लिए, ताकि आप मुख्तलिफ आमदों का फर्क जान सकें, मुझे एक मिसाल देने दें।
मत्ती 25वें बाब में मिसाल के तौर पर, मत्ती 25वें बाब में उसकी 31वीं आयत से हम पढ़ते हैं, जब इब्ने आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। यहाँ कलामे मुकद्दस आमद के बारे बयान करता है, जब इब्ने आदम आएगा, लेकिन ये उसकी वापसी नहीं है, ये उसकी आमद है, जब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा। यहाँ दुल्हन का कोई जिक्र नहीं है, बल्कि कौमें उसके सामने जमा की जाएंगी। मैं आपको अपने खुदावंद की बहुत सी मुख्तलिफ आमदें दिखा सकता हूँ, एन उस आमद तक जब वो अपना पांव कोहे जैतून पर रखेगा। बहुत सी मुख्तलिफ आमदें हैं, लेकिन हमारे खुदावंद की एक ही वापसी है, जिसे हम मसीह की दूसरी आमद समझते हैं। फिर हम पहला थिस्सलुनीकियों के चौथे बाब की 15वीं आयत में पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका चौथा बाब और उसकी 15वीं आयत। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे। यहाँ जर्मन बाइबल कहती है उसकी वापसी तक, उसकी वापसी तक। ये बाइबल कहती है उसकी वापसी तक, मगर हम बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं कि मसीह की दूसरी आमद ही मसीह की वापसी है। मैं कलामे मुकद्दस के ये हवाले महज ज्यादा वाज़े करने के लिए दे रहा हूं, ताकि आप समझ जाएं कि कहां पर मसीह की दूसरी आमद का ताल्लुक है, और फिर कलामे मुकद्दस के दूसरे मुख्तलिफ हवालाजात मुख्तलिफ आमदों के ताल्लुक से क्या कहते हैं। फिर पहला थिस्सलुनीकियों के 5वें बाब में, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 23वीं आयत, खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है तुमको बिल्कुल पाक करे, और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहें। यहाँ एक मर्तबा फिर जो लफ्ज है उसकी वापसी तक, मैं जोर देता हूं कि वापसी ही दूसरी आमद है। इस वास्ते अजीजों, हमें अपनी तैयारी पर जोर देना चाहिए। खुदा की मर्जी में शामिल होने के लिए हमें खुदा के कलाम के अंदर रहना पड़ेगा, और अगर हम खुदा के कलाम के अंदर हैं तो फिर ही हम खुदा की मर्जी के अंदर रह सकते हैं। चुनाचे हमें उन हवालों पर जोर देना चाहिए जो दूसरी आमद के बारे बयान करते हैं, हमारे खुदावंद और नजात दहिंदा की वापसी के बारे में बयान करते हैं। याकूब रसूल बड़ी शानदार बात कहता है, याकूब उसका पहला बाब, और यहां कहता है, बेहतर है हम बराह रास्त याकूब के 5वें बाब में जाएं। याकूब 5वें बाब की 7वीं आयत में हम पढ़ते हैं, बस आए भाइयों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। यहां पर भी
वापसी का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। उसकी वापसी तक, खुदावंद की आमद तक, उसकी दूसरी आमद तक। ये खुदा के कलाम में नहायत शानदार हवाले हैं। हत्ता के दूसरा पतरस और उसका पहला बाब, दूसरा पतरस उसका पहला बाब, ये यहाँ 16वीं आयत में यूं कहता है, क्योंकि जब हमने तुम्हें अपने खुदावंद यीशु मसीह की कुदरत और आमद से वाकिफ किया था, तो दगाबाजी की घड़ी हुई कहानियों की पैरवी नहीं की थी। यहाँ एक मर्तबा फिर लफ्ज वापसी हमारे खुदावंद यीशु मसीह की दूसरी आमद है। मगर कोई भी, हत्ता के बाइबल के दूसरे तर्जुमों में भी इसका मतलब समझ सकते हैं। ये महज आमद नहीं है, बल्कि ये मसीह की दूसरी आमद है जिसका वादा उसने हमारे साथ किया है। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर मैं वापस आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां मैं हूं। मैंने कलाम मुकद्दस के बहुत से हवालों को नोट किया है जिन्हें मैं आपके लिए पढ़ सकता हूं, मगर अब नहायत जरूरी हिस्से की तरफ चलते हैं और मुझे ये कहना पड़ेगा, बराए मेहरबानी खुदावंद के नाम में कबूल करें। जिस तरह मसीह की पहली आमद के मौका पर एक अंबियाना जमाना था, वैसे ही एक दफा फिर ये अंबियाना जमाना है। बाइबल की नबूवतें पूरी हो रही हैं और हमारे जमाना में खुदा ने एक अंबियाना खिदमत को भेजा है। खुदा ने विलियम ब्रैनम को भेजा। हो सकता है आपने उसके बारे में, उसकी गैर मामूली खिदमत के बारे में सुना हो, और जिस तरह उसे 11 जून 1933 को बताया गया, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मसीह की पहली आमद का पेशरो था। तुम्हें एक पैगाम के साथ भेजा जाता है जो मसीह की दूसरी आमद का पेशरो होगा। मैं ये लाजमी आपको बताऊं, अगर मैंने आपको ये ना बताया तो कोई दूसरा भी नहीं बताएगा। और इसीलिए खुदा ने गुज़िश्ता 50 बरस में मुझे 155 कौमों में इस्तेमाल किया है, और हत्ता कि आज भी हम खुदा के कलाम को बहुत सी नशरियात में शेयर कर रहे हैं। वक्त का पैगाम, बहाली का, तैयारी का, ताकि तैयार होकर दुल्हा का इस्तकबाल करें जब वो मसीह की दूसरी आमद पर आता है। और जैसे हम पढ़ते हैं कि हमें अपनी जान, अपनी रूह और हमारे बदन में बेऐब होना चाहिए। मखलसी हमारे चौगिर्द और मुकम्मल तौर पर हमारे अंदर होनी चाहिए। नई जिंदगी हमारी जान के अंदर और ऐन हमारी रूह के अंदर होनी चाहिए। हमारा बदन खुदा के कलाम के ताबे होना चाहिए। हमें खुदा के कलाम के मुताबिक जीना चाहिए। जलाल की उम्मीद मसीह हमारे अंदर बसना चाहिए, ना कोई मजहब बल्कि खुदा का फजल, ताकि हमें उस मुकाम पर वापस ले जाए जहां ईमानदार इब्तदा में थे। एक खुदावन, एक ईमान और एक ही बपतिस्मा, सब एक दिल और एक जान थे वो। अजीजों, ना के मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम थे, बल्कि मसीह का बदन रूह कुद्स के बपतिस्मा के वसीला और खुदा के कलाम के अंदर दोबारा मुत्तहिद होना चाहिए। इस वास्ते ये बुलावे का वक्त है, ये तैयारी का वक्त है। हमें तैयार होना चाहिए। सिर्फ वो जो मसीह की वापसी का इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ वही मसीह की दूसरी आमद में हिस्सा लेंगे, और सिर्फ वही बर्रा की शादी की ज़ियाफत में मसीह की दुल्हन का हिस्सा बनेंगे। मैं चाहता हूं कि आप भी उस शुमार के अंदर हों जो खुदा कादर मुतलिक के चुने हुए हैं।
खुदा का फजल आप पर ठहर जाए और आपके साथ है। उम्मीद है आप ये सब चीजें सही तौर से समझ गए होंगे। खुदा आपको बरकत दे और आपके साथ हो, यीशु के कदूस नाम में, आमीन।